हेलो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। आप सभी का हमारे चैनल ब्राइट फ्यूचर टेक पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे डीसीए यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का पूरा सिलेबस, डीसीए फुल सिलेबस, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आपको पता चल सके कि डीसीए में क्या पढ़ाया जाता है और आपको क्या पढ़ना है। ये कोर्स आपके करियर के लिए कितना ज़रूरी है, ये भी जानकारी होनी चाहिए आपको। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए डीसीए के फुल सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप समझते चलते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल, सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है कंप्यूटर की परिभाषा। आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मैन मेड मशीन विच इज़ यूज टू इंस्ट्रक्शन, आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, टू कमांड वर्क। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इनके चार पार्ट हैं, चार टाइप्स हैं: लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन और भी। कंप्यूटर की परिभाषा और इतिहास, कंप्यूटर का परिभाषा जानेंगे और उसके इतिहास के बारे में। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, कैसे कैसे कंप्यूटर बना, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप किसी एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे हैं तो। कंप्यूटर के प्रकार एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारे टाइप्स में आ जाते हैं। ये सभी के बारे में आप जानेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्ट ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, क्या इसका लाभ है और क्या इसकी लिमिटेशन है, ये कितना तक आपको काम आएगा, क्या इसकी हानियां हैं, है ना। डाटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, आईपीओ पर ये वर्क करता है। डाटा हम लोग डालते हैं, प्रोसेस करता है और इनपुट के रूप में हमें आउटपुट देता है। इनपुट डालते हैं, प्रोसेस होता है और आउटपुट देता है। तो ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम एप्लीकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। फर्मवेयर, शेयरवेयर और फ्रीवेयर, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग साइकिल, सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर, नेक्स्ट यूनिट। कंप्यूटर हार्डवेयर में हम लोग सीपीयू, एएलयू, सीयू, रजिस्टर, मदरबोर्ड, पार्ट स्लॉट, चिपसेट, रैम, एस रैम, डी रैम, रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी, आरओएम रोम, कैची मेमोरी, हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, एसएमपीएस, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, वेबकैम, आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, ये सारे के बारे में हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। आगे थर्ड यूनिट में मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, स्टोरेज यूनिट कैसा होता है, तो बीट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, वाईबी, है ना। ये सब में हम लोग क्या करते हैं, ये कंप्यूटर मेमोरी को सेव करके रखते हैं। बैकअप डिवाइसेस, क्लाउड स्टोरेज, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सारे हम लोग सीखते चलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ यूनिट में हम लोग सीखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, विंडोज़ के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल बेसिक है ये। विंडोज़ इंट्रोडक्शन, डेस्कटॉप आइकन, टास्क बार, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, कंट्रोल पैनल, विंडोज सेटिंग, शॉर्टकट कीज़, इंस्टॉलिंग अनइंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, कैसे हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़र अकाउंट, रिसाइकिल बिन, ये सारे हम लोग पढ़ते चलेंगे, सीखते चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा एमएस वर्ड, नेक्स्ट यूनिट नंबर 5। एमएस वर्ड के बारे में भी हम लोग फुल जानकारी लेते हैं डीसीए में ही।
जिसमें वर्ड इंटरफेस, क्रिएट, सेव, कैसे आप फाइल को क्रिएट कर सकते हो, फाइल के कैसे सेव करोगे, ओपन कैसे करोगे फाइल को, डॉक्यूमेंट को, फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग, जो फ़ॉन्ट आप लोग लिखते हो टेक्स्ट उसे फ़ॉन्ट कहते हैं, उसको आप कलरफुल कैसे कर सकते हो, कैपिटल कैसे कर सकते हो, स्मॉल कैसे कर सकते हो, ये सारे हम लोग पेज सेटअप कैसे कर सकते हो, आपको हॉरिजॉन्टल रखना है या पोर्ट्रेट रखना है, हेडर फुटर सेट कर सकते हो, बुलेट एंड नंबरिंग सेट कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ बुलेट दिया है वैसे ही कंप्यूटर में आप बुलेट दे सकते हो, जैसे हमने नंबर दिया है वैसे आप नंबर दे सकते हो, टेबल बना सकते हो पेज में ही, जैसे MS एक्सेल में होता है, आप MS वर्ड में भी टेबल क्रिएट कर सकते हो, पेज बॉर्डर कर सकते हो, पेज पे बॉर्डर बना सकते हो, मेल मर्ज कर सकते हो, यानी 2-3 टेबल के ग्रिड को, सेल को आप लोग मर्ज करके एक में कर सकते हो, स्प्लिट भी कर सकते हो, फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो। मान लो कोई स्पेलिंग आपको फाइंड करना हो, बहुत सारा लिखा हुआ है, उसमें देखना है कि आपको गुड गुड कहाँ पे लिखा हुआ है, राम राम कहाँ पे लिखा हुआ है, तो फाइंड कर सकते हो। राम के जगह पे आपको मोहन लिखना है तो रिप्लेस कर सकते हो। स्पेल चेक कर सकते हो, यानी स्पेलिंग को चेक कर सकते हो, ग्रामर को देख सकते हो कि कहाँ गलत हुआ है, करेक्शन कर सकते हो, प्रिंटिंग कर सकते हो, आप अपने फाइल को प्रिंट करके प्रिंटर के द्वारा निकाल सकते हो। नेक्स्ट MS एक्सेल। MS एक्सेल में हम लोग क्या सीखते हैं, एक्सेल इंटरफेस सीखते हैं कि एक्सेल कैसा होता है, क्या क्या हम यहाँ पे क्या रो कॉलम सेल्स के बारे में जान सकते हैं, डाटा एंट्री कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में वही बदलाव, आपको सेल को सजाना हो, कलरफुल करना हो, बॉर्डर बनाना हो या फिर किसी तरह का चेंजेस करना हो, फार्मूलाज लगाने के लिए, क्योंकि कैसे आपको जोड़ना है ये सब आपको आना चाहिए, फार्मूला से ही एक्सेल पे वर्क होता है। फंक्शंस जानेंगे कि क्या क्या एक्सेल का कार्य है, सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, इफ, वी लुकअप, बेसिक फॉर्म में जानेंगे, चार्ट्स और शॉर्टिंग और फिल्टरिंग भी सीखेंगे, डाटा वैलिडेशन, प्रिंटिंग, ये सब हमारा एक्सेल यूनिट में हम लोग MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है यूनिट MS पावर पॉइंट। यहाँ पे हम लोग अपना प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हैं, स्लाइड क्रिएशन सीखेंगे, स्लाइड लेआउट सीखेंगे, डिज़ाइन एंड थीम, एनिमेशन, ट्रांजिशन, इंसर्ट इमेज, ऑडियो, वीडियो, स्लाइड शो और प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, ये सारे हम लोग MS पावर पॉइंट में सीखने वाले, और ये सब आपको DCA में ही कवर करने होते हैं। बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट नेक्स्ट यूनिट है आपका, यूनिट नंबर 8, जिसमें आप लोग सीखेंगे कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, प्रोग्राम लॉजिक, कंपिलर एंड इंटरप्रिएटर, टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, यानी HTML, CSS, ये सब लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज हम लोग यहाँ पे लेते चलेंगे। C++, बेसिक, बिल्कुल बेसिक सा जानेंगे हम लोग। C और C++ में क्या आप सीखेंगे, वेरिएबल, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, इनपुट आउटपुट, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स और फंक्शंस, बिल्कुल बेसिक सा ये सब आपको सीखना होता है। एडवांस DCA और PGDCA में इसका हायर लेवल हम लोग सीखते हैं। इंटरनेट और WWW वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इंटरनेट इंट्रोडक्शन, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, URL, ईमेल, क्रिएटिंग ईमेल ID, सेंडिंग रिसीविंग मेल, अटैचमेंट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बिल्कुल बेसिक हम लोग जानेंगे इंटरनेट और WWW में। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 11, कंप्यूटर सिक्योरिटी, जिसमें हम लोग सीखेंगे वायरस, मालवेयर, ट्रोजन, वॉर्म, एंटीवायरस, फायरवॉल, पासवर्ड सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, बेसिक अवेयरनेस के बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी लेते चलेंगे। ये सभी आपको DCA में ही सीखना है और कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है डाटाबेस, बिल्कुल डाटाबेस का बेसिक हम लोग सीखेंगे, डाटाबेस और
डाटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट टेबल, रिकॉर्ड, फील्ड, MS एसेस बेसिक में सीखेंगे हम लोग, क्रिएट टेबल, प्राइमरी की, क्वायरीज, बेसिक बिल्कुल। नंबर सिस्टम नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है, यूनिट, जिसमें आपको बाइनरी, डेसिमल, हम लोग सभी जानते हैं बाइनरी क्या होता है, 0 1, और कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। उसके अलावा हम लोग बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और कन्वर्शन सभी सीखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें भी बेसिक हम लोग सीखेंगे, टैली, इंट्रोडक्शन, कंपनी क्रिएशन, लेज़र, वाउचर, GST बेसिक कॉन्सेप्ट। इससे आप कोई भी कंपनी में इजीली वर्क कर सकते हो। आपको अगर किसी भी कंपनी में काम करना है डाटा एंट्री का, तो आपको एक्सेल और टैली का नॉलेज होना चाहिए। ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस टूल, टाइपिंग स्किल, हिंदी इंग्लिश का कंपलसरी है। फाइल मैनेजमेंट, ऑफिस एटिक्यूट, प्रोजेक्ट वर्क भी होता है कहीं कहीं पर, कोई प्रोजेक्ट भी बनवाते हैं इंस्टीट्यूट और कोई नहीं। मिनी प्रोजेक्ट होगा जिसमें आपको बोला जाएगा कि एक प्रेजेंटेशन बना कर लाओ, जो आप MS पावर पॉइंट को यूज़ करके प्रेजेंटेशन तैयार करोगे आप। मिनी प्रोजेक्ट होगा, प्रैक्टिकल फाइल होगा, वाइवा भी होता है कहीं कहीं, कहीं नहीं भी होता है। तो हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर में DCA सिलेबस को अच्छे से समझा। और हाँ, अगर आप कंप्यूटर DCA, ADCA, CCC और सरकारी परीक्षा से जुड़े वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर पढ़ाई आसान और फ्री दोनों ही हैं। याद रखिए, कंप्यूटर आज कोई ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत है, और DCA आपके फ्यूचर की एक मजबूत नींव बन सकता है। तो दोस्तों, ये था DCA का पूरा सिलेबस। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी सही दिशा में आगे बढ़ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।